नाइन बजे टीवी देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज बड़ा अहम प्रोग्राम है। आप हमें यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, फेसबुक पर भी देख रहे हैं, साथ मोबाइल टीवी इंटरनेशनल पर भी देख रहे हैं। ये प्रोग्राम एक ऑडियो सुनाऊंगा आपको कि कोई अहमदियों का नाम भी ले ले तो उसको भी गालियां देनी शुरू कर देते, चाहे वो अहमदी हो या ना हो। कल मैंने एक प्रोग्राम किया था कि जो लोग कर्ज ले लेते तो वो वापस नहीं करते। लोगों ने बड़े मैसेज किए कि बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम था आपका, शुक्रिया सबका। एक वाकया छोटा सा उसमें भी बता देता हूं। एक बंदा था, उसने किसी से पैसे लेने थे तो वो रोजाना जाए, हफ्ते बाद वो वादा करे वो पैसे ना दे। वो अपने पादरी के पास गया जिसने कर्ज लेना था। पादरी ने एक खत लिख के उसको अंदर गया और ला के दे दिया कि ये बंद उसको दे देना। वो जनाब जब उसको दिया जाके तो उसने पढ़ा और अंदर जाके पैसे ला के उसको दे दिए। बंदा बड़ा हैरान हुआ कि ये तो कई सालों से पैसे नहीं दे रहा था, तो ये क्या पादरी ने लिखी। उसने कहा चलो यार जो भी हुआ वो तो हुआ, ये बताओ लिखा क्या था। तो वो कहने लगा कोई बड़ी बात नहीं लिखी थी, उसने लिखा था कि तुम मुसलमान कब से हो गए हो। ये बहुत अहम और गहरी बात है, इससे सबको सबक लेना चाहिए और कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। नाज़रीन, ये बात करने के बाद अब आपको ये ऑडियो सुनाते हैं, तस्वीर लगा देते हैं, पीछे थोड़ी सी सुनते हैं। जो पैगामात आए बहुत, उसमें जाहिर है कुछ नसीहतें भी थी, मशवरे भी थे, लान तान थी, गालियां भी थी। तो एक मौलवी साहब ने मुझे यहाँ वाल्थम स्टोर के इलाका है लंदन का, वहां से फोन किया और उन्होंने कहा कि मेरा फर्ज है कि मैं आप सब लोगों के सामने उसी तरह बैठूं और माफी मांगूं। तो मैंने कादियानियों के हक में आवाज उठाई और ये कि रोज़ा आखिरत जो है वो मुमकिन है कि खलासी हो जाए जो गुनाह मैं कर बैठा, कि मैंने कादियानियों के हक में आवाज उठाई। मैंने मौलवी साहब से कहा मैंने हक में कौन, मैं तो इस्लामी शरीयत की और आइन कानून की बात की है। इस्लामी शरीयत की जो अंडरस्टैंडिंग मेरी है वही आईने पाकिस्तान में भी है। वो सिंपल सी है कि किसी की जान माल और आबरू पर हमला करना हराम है, अल्लाह ने हराम करार दे दिया। मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है कि जितना शिर्क जितना बड़ा गुनाह है, शिर्क के साथ जिस तरह से शिर्क हराम है, वैसे ही किसी की जान माल और आबरू पर आप बिला वजह हमला कर रहे हैं। मतलब जंग की कोई सूरत हाल नहीं है, वो आप पर हमलावर नहीं है, आप किसी मासूम को जाके मारते हैं, ये उतना ही हराम है जितना शिर्क हराम है। अच्छा, ये उतना ही हराम है जितना अल्लाह और उसके रसूल पर झूठ बांधना हराम है, ये भी उतना ही मकरूह फेल है। अल्लाह और उसके रसूल पे झूठ बांध के एक आदमी बयान कर रहा है, ये उतना ही बड़ा जुर्म है जितना बड़ा शिर्क है। तो मैं तो ये गुजारिश कर रहा था, आप इसको हक समझ रहे हैं, ना सिर्फ ये कि मैं उनके आपके मुझे कह रहे हैं कि मैं उनके हक में बोल रहा हूं, बल्कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि यानी इतना कह देने से कि कादियानियों को गोलियां नहीं मारनी चाहिए भाई, उन पर हमले ना करो, उनके घरों को आग ना लगाओ, उनको वही रहने का हक हासिल है जो किसी दूसरी अकलियत को हासिल है या किसी और मुसलमान पाकिस्तानी को हासिल है। आइन में तो आपने कह दिया है कि कोई नॉन मुस्लिम जो है वो सदर नहीं बन सकता, वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। इससे तरक्की हो गई पाकिस्तान की, चले बहुत हो गई होगी, लेकिन ये जो मामला मजीद अब क्या करना है इनका, मैंने तो सवाल ये उठाया था करना क्या है। और दूसरा सवाल मैंने ये उठाया था कि ये सारे के सारे ये जो जिंदगी को बिस्तर पे खड़े होकर देखते हैं, वो मौलवी साहिबान हों या वो हमारे ये शुगल सोसाइटी वाले लोग हों, ये इस वक्त ये ऐसे वाकयात पे ये क्यों नजर नहीं आते। यानी इंसानियत का दर्द अगर इनको पास इतना है कि ये अब सिर्फ मसाले वाली खबरों पे आएंगे सामने। मुझे एक वाकया याद आया कि हम इतने जालिम लोग हैं कि यानी ये 90s के दौर की बात है, मैंने अखबार में एक सब एडिटर के तौर पे ज्वाइन किया बैक इन 1993-94। तो वहां पे अब इस तरह की जो खबर आती थी, मतलब ऑब्वियसली रेप की, तो वो जो उसमें होता था वो शर पसंद किस्म के वो मेंटालिटी है ना बेसिकली, तो वो खबर बनाते हुए भी इसको करते थे कि अच्छा ये इसको जो है ना दोशीजा को हवस का निशाना 3 बार हवस का निशाना बनाया गया, 4 बार हवस का निशाना बनाया गया। और याद है रोजनामा जंग ने एक मरतबा एक लड़की बेचारी विक्टिम की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर फ्रंट पेज पे छाप दी, बेहोश लड़की, अखबार बिके लड़की। और ये कि इस तरह की नहीं अब अंदाजा लगाए, वो मुझे बड़ी तकलीफ, तो मैंने वो अपने ज़ाहिर सीनियर से कहा कि ये क्या तरीका है ये आप नाज़रीन हमारा, ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया, तस्वीर पीछे देख रहे हैं, ये भी सहाफी। अच्छा, इंग्लैंड में जो उलमा रहते हैं, जो इस तरह के मशवरे देते हैं, जो जिनको लोगों की आखिरत की फिक्र है, कभी उन्होंने अपनी आखिरत की फिक्र भी की?
कभी उन्होंने गौर किया है कि जिन लोगों की आप फिक्र लेके बैठे हुए हैं वो तो शायद बख्शे जाएं कि शायद वो हो सकता है उनको इल्म ना हो, जाहल हो, अनपढ़ हो, उनके पास इतना समझ ना हो, अकल ना हो, मगर आप तो अपने आप को अक्लमंद समझते हैं। आप तो ये समझते हैं कि हम उलमा हैं, हम लोगों की सलाह के लिए, और जो आप इस्लाह लोगों की कर रहे हैं वो ठीक है, ये गलत है, ये आपको भी नहीं पता। अगर यहां जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं वो गौर करें तो यहां पे हर बंदे को मजहबी आजादी, और वो अपनी नमाज भी पढ़ता है, वो कलमा भी पढ़ता है, कोई मिल जाए उसे सलाम भी करता है। किसी को कोई दिलचस्पी नहीं होती जब तक आप कोई गैर कानूनी काम ना करें। हर एक को मजहबी आजादी। आपने यहां के ये चीजें नहीं सीखी। आप वो जो फितना फसाद पाकिस्तान से सीखा था वो लेके यहां आ गए। लोगों को फोन कर करके कोई अहमदियों का नाम ले ले तो वो भी, उसकी भी आखिरत की आपको फिक्र पड़ जाती है। क्या जबरदस्त आप मजहब पे काम कर रहे हैं, क्या जबरदस्त इस्लामी तालीमात पे काम कर रहे हैं। मुझे तो अफसोस हो रहा है ये सुन के, जब ये बात सुनी कि फोन किया कि तौबा करो। कभी आप लोगों ने तौबा की है? आप लोगों को इस्लाम की तालीमात का इल्म है? कहां पे लिखा हुआ किसी को कत्ल करो, कहां पे लिखा हुआ किसी पे तशद्दुद करो? अब वो बात इन्होंने ठीक कही कि ना वो आपको अहमदी कुछ कहते हैं, वो खामोशी से जिंदगी गुजारते हैं, आप जा जाके कहते हैं ये सवाब है। वाजिबा क्या बात। एक तरफ आप लोग कहते हैं एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, दूसरी तरफ आपको ये पता नहीं। तो ऐसे उलमा जो हैं, सिर्फ जो बात एंड पे की कि अखबार बिके और तस्वीर लगा दी लड़की की और हमारा प्रोग्राम चले, ये चीजें सिर्फ आप लोगों ने पाई है। अगर आप सच बोले और जो हकीकत है उस पर बात करें तो शायद आपके प्रोग्राम में चले, क्योंकि आपने कौम को सच बताया ही नहीं आज तक। कौम को आज तक पता ही नहीं है कि सच क्या है, झूठ क्या है। जब पूरी कौम को आपने झूठ पे लगा दिया तो जाहिर है फिर ये भी आपने बताया कि अहमदियों के घर लूट लो, आग लगा दो, ये कर दो, ये सवाब है, ये जन्नत में जाएंगे। इनकी आखिरत की आपको फिक्र नहीं है। कोई अहमदी का नाम ले ले, उसकी आखिरत की फिक्र है। क्या जबरदस्त जनाब, तो आपने इस्लाम को समझा है। क्या जबरदस्त तरीके से इस्लाम की आप खिदमत कर रहे हैं। किसी को बताएं जाके, मैं देखता हूं कैसे वो मुसलमान होता है। जिस तरह के आप मुसलमान करते हैं, आग लगाओ, लूट लो, कत्ल कर दो, इस तरह कोई मुसलमान नहीं होता, ना ये इस्लाम है। आप देखिए, अगर गौर करें कि कितना तशद्दुद किया गया जब से इस्लाम वजूद में आया, सहाबा पे भी किया गया, और कोई मौका नहीं जाने देते थे जो काफिर होते थे। मगर इस्लाम ने तरक्की की सब्र और तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ। आज अगर आप गौर करें तो यही चीजें अहमदियों में पाई जाती हैं, सब्र, बर्दाश्त, हौसला। ये बड़ी अहम चीजें जिसमें ये है वो कामयाब है। आपके लोग आके बताते हैं ना कि हम जहां भी जाते हैं वहां अहमदियों की मसाजिद भी नजर आती हैं, वहां पे बेशुमार तबलीग के काम भी नजर आते हैं, इज्तिमात हैं, जलसे हैं, और भी कई चीजें। तो ये तरबीती प्रोग्राम जो होते हैं, जब वो लोग देखते हैं तो उससे मुतासर होके तो फिर वो पूछते हैं कि आपका मजहब क्या है। आप लोगों की वजह से फिर अहमदियों को ये मुश्किल हो रही कि उनको इस्लाम के बारे में, जो मुसलमान बिल्कुल नहीं है, बताने में भी काफी मुश्किलात होती है, सवालात लोगों के ज्यादा हो जाते हैं। मेरे साथ खुद होता है, वो कहते हैं अगर ये आप मुसलमान हो तो ये कौन है जो सड़कों पर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद सारा दिन फैलाते, ये कौन है? मेरे से भी सवाल हुए। फिर उनको बताया जाता है कि हकीकी इस्लाम ये है, ये लोग भटक चुके हैं, इस्लाम से दूर जा चुके हैं। इस्लाम तो मोहब्बत, प्यार, भाईचारे का मजहब है। तो ये एक अहम आपको मैंने आज बात बताई। जो लोग यूरोप में रहते हैं
यहाँ क्योंकि कवानीन ऐसे है कि किसी को खुलकर आप किसी के मजहब के बारे में नहीं बोल सकते और एहतियात करनी पड़ती है। मगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप जब से पाकिस्तान बना है, आप देख लें, कभी किसी अहमदी का नाम आया कि उसने किसी के घर को आग लगाई हो जाके मजहब के नाम पे? वैसे ही नहीं लगाते। किसी को मारा हो मजहब के नाम पे, आपको नजर नहीं आया किसी चीज। आप लोगों ने हद कर दी, हर वो काम किया, मगर सब्र का ये देख ले आज नतीजा है कि हर जगह पे आपको अफ्रीका, अमेरिका, स्पेन, यूके, जर्मनी, जहां चले जाए सबसे आप जाके मिले तो ज्यादा अहमदी आपको मिलेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जाए, ब्रेक के बाद बातचीत जारी है। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी दोबारा हाजिर। अच्छा, ये चीजें इसलिए मैंने बताई कि आज लोगों में शऊर आ रहा है। सोशल मीडिया पे जो लोग बैठे हुए हैं उनमें ऐसे भी हैं जिनको पता है कि ये जो उलमा है इस्लाम की तालीम नहीं दे रहे, ये गलत तालीम दे रहे इस्लाम की, ये तशद्दुद की तालीम दे रहे, ये अपनी शोहरत पाने के लिए, जैसे ये मदनी साहब है, लतीफे सुनाने आ जाते हैं, और भी उलमा है, फिर उनके एक तरफ ये लतीफे सुनाने आ जाते हैं, लोगों को हंसाने के लिए प्रोग्राम करते हैं, दूसरी तरफ ये फिर और उलमा है वो इनको गालियां देते हैं। तो ये क्यों ऐसे हो रहा है? वजह क्या हुई? खराबी कहां से पैदा हुई? ये सोचने वाली बातें हैं, क्योंकि अगर आप इन चीजों पर गौर नहीं करेंगे तो हालात दिन ब दिन और खराब होते जाएंगे। मैंने कई दफा ये तवज्जो दिलाई कि अगर अहमदी सदर नहीं बना, अहमदी वजीर, यही उन्होंने भी कहा, अहमदी वजीर आजम ने तो कौन सा तीर मार लिया आपने, कौन सा यहाँ पे हीरो बन गए जी पाकिस्तान में आप, या बाहर की दुनिया, इंटरनेशनल लेवल पे। सोचने वाली बात है। जब आप ये मजहब में नहीं पड़े हुए थे और अहमदियों को भी मुकम्मल हकूक थे, तो उस वक्त का पाकिस्तान देख लें, आज का देख लें, बेशुमार इस पे हम प्रोग्राम कर चुके हैं। तो दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि सिर्फ लिखने से मुसलमान नहीं होता, अपने आप को तब्दील करना पड़ता है। और तब्दीली के लिए आपको ऐसे टीचर चाहिए जिनको इस्लाम का पता हो। वो आपको ये देख लें, हमारा MTA देखें, वहां पे आपको मिलेंगे जो हकीकी इस्लाम की बातें आपको बताएंगे। वहां पे लोग कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते, कभी उन्होंने आगे से कोई बात नहीं की, वो अपने काम में लगे हुए। कई लोग वहां पे गालियां भी दे जाते आगे, फिर भी बर्दाश्त करते, सब्र करते। ये है इस्लामी तालीम। अगर कुत्ता काट ले तो कुत्ते को काटा तो नहीं जा सकता। तो जो लोग भी कोई भी चीज है तरक्की करना चाहते हैं, कोई कारोबार है, कोई चीज भी है, तो मैंने कई दफा बताया कि रास्ते में जब सफर करते हैं कुछ भी, तो अगर कोई कुत्ता आपको पड़ जाए तो उसको आप पत्थर तो नहीं हर कुत्ते को मारने शुरू कर दें। सफर तो जारी रखेंगे, अब कुत्ते के लिए पत्थर ही ढूंढते रहेंगे। तो अपनी इस्लाह की जरूरत है इस वक्त। अच्छे इंसान बनने की जरूरत है, अच्छे मुसलमान बनने की जरूरत है, और मुसलमान से पहले इंसान बनने की जरूरत है। हर चीज को मजहब में ला के तो वो अपना क्या नाम है, वो लस्सी नहीं बनानी चाहिए। इंसानियत भी सीखें। जब आप इंसानियत सीख जाएंगे फिर आप मजहब को समझेंगे। जब तक आप इंसानियत नहीं समझेंगे, मजहब को नहीं समझ सकते। आप खुद देख लें, एक तरफ मुसलमान ममालिक है, एक तरफ दूसरे ममालिक है। तरक्की किन्होंने की? मुसलमान ममालिक आज भी क्यों पीछे रह गए? इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सके, कुरान पाक के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सके। कई दफा बताया कि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कहा कि मैंने जो भी सीखा कुरान से सीखा, तो इसका मतलब कुरान में सब कुछ मौजूद है। ये चीजें सोचने वाली है ना, मगर आप लोग
इस तरह तवज्जो नहीं देते। आज तो लोगों में बैठ के शौर आ जाता, अच्छे लोगों में बैठना शुरू कर देते, इंसान को समझ आ जाती, अकल आ जाती, मगर अच्छे लोग ढूंढने पड़ते। बुराई इतनी ज्यादा दुनिया में फैल चुकी है कि अच्छाई, जो भी कोई अच्छा काम करता उसके लिए मुश्किल हो जाता। तो मैं अपने देखने वालों को ये बताऊंगा कि ये मजहबी नफरत से दूर रहना चाहिए और किसी के आखिरत के फैसले अपने हाथ में न ले। किसी को जन्नत में भेजना, जहन्नम में भेजना, ये काम आपका नहीं है, ये अल्लाह ताला का काम है। वो बेहतर जानता है कि कौन अच्छा इंसान है, कौन अच्छा मुसलमान है, कौन। अब अगर आप बात करेंगे मुसलमानों की तो जुबान न ले तो फिर अल्लाह को भी नहीं मानते, मगर वहां पे झूठ नहीं बोलते, वहां पे ये बेईमानी नहीं है। तो ये भी गौर करें, फिर क्या बात है, सोचने की बात है। उनसे सीख लें कि वो तो अल्लाह को नहीं मानते, हम अल्लाह को मान के ये काम करते हैं सारे। तो फिर कमजोरी है ना कहीं पे। यूरोप को देख लें, इनकी तरक्की देख लें, क्योंकि इन लोगों ने दयानतदारी अपनाई, अदल, मैंने कई दफा बताया, ये चीजें जो है उसकी वजह से इन्होंने तरक्की की, इंसानों के हुकूक अदा किए। ठीक है, आप अपनी जगह पे ये कह सकते हैं कि बेशुमार जंगें भी की, लोग मारे गए, जुल्म किया, मगर अगर आप इनफरादी तौर पर देखें तो इंसानी हुकूक का ख्याल रखा जाता है। कमजोरियां तमाम लोगों में होती हैं, तमाम कौमों में होती है, मगर कुछ ऐसी कमजोरियां होती हैं जो माशरे को बर्बाद कर देती है। जिस तरह गलत तलीम, गलत तरबियत, गलत इस्लाह, ये सब कुछ जो है वो इसके नताइज अच्छे नहीं होते। नए बच्चे जो है उनको, कल मैं देख रहा था, अब क्या क्या वीडियो इधर ला के आपको दिखाऊं, स्कूल में मातम करना सिखाया जा रहा था छोटे बच्चों को, और वो टीचर बता रहा था, पूरी क्लास लगी हुई थी। कभी किसी ने इस पे रिसर्च की कि ये मातम क्यों किया जाता है, मगर किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, बच्चों को गलत रास्ते पे लगा दिया। पहले पता तो करना चाहिए था आपको कि इस्लाम में ये चीजें जायज है, इन चीजों का कोई फायदा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। नाज़रीन, प्रोग्राम का आज भी वक्त खत्म। जुड़े रहे 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में।